अब खाली लिखो ये, अब खाली दो let's sit down. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Say everybody Bismillah. So we are saying that we have, and we want to actually optimize also the bubble sort, right? We'll try to optimize it. We will do a little bit of thing which will make a lot of, in a average case or in a best case, we will make it better. It is complexity, right? So what we said typically is we have a couple of loops, right? Rest function and all if you're trying to write, it's okay, but maximum times it is a couple of loops, right? The outer loop and the inner loop. The outer loop was like for, what is this pen? Okay. Outer loop was what? Tell me. For I is equal to 0, I is less than limit minus 1, I plus. And inside we had the for j is equal to 0, j is less than very good, mashallah. Limit minus I minus 1 or limit minus 1 minus I, the same, right? J, and inside we did the swapping, right? Whatever we did. We know we did the swapping of the stuff, right? Yes. Now let us try to analyze the complexity. I told you asymptotic notations, where we have the big theta, big omega, or big O. The big O is telling us that I told you if you want to compare the algorithm, right? It could be the Hurmat's machine is faster than my machine, but my algorithm was better. But because of the machine, it shows her algorithm is very fast, right? But it was actually the machine, so we removed the machine stuff. Okay, so all the external factors we removed. Then we move further. We divided our program into the steps. Then we saw a lot of things in my algorithm coming to play. It's telling its complexity. Then we saw, like for example, मैंने परसों आपसे कहा था कि हम for example करोड़ों की बात कर रहे हैं. हमारी business for example है करोड़ों की. और हमें बताना है कि भाई इसकी बिजनेस अच्छी है, हमारी बिजनेस अच्छी है. अब ये 10 करोड़ की बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और इसमें 10 रुपए उसके, 5 रुपए उसके, 50 रुपए, 100 रुपीज, इवन 1 लाख रुपए भी, ठीक है. जहां पे 10 करोड़ हो रही है वहां 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए पे माना. सो उस बिना पे हम डिसीजन नहीं लेंगे. सो वी रिमूव ऑल दोज थिंग्स एंड वी सी विच इज द बिगेस्ट टर्म, विच इज दैट इज 10 करोड़. सो वी से भाई इसकी 10 करोड़ है कॉम्प्लेक्सिटी. And we ignore all the other stuff. जितनी भी बाकी सारी चीजें हैं उसको हम रिमूव ही कर देंगे, क्योंकि उसके बिना पे हम नहीं कह सकते कि एल्गोरिथम ठीक है ना. बिकॉज द बिगेस्ट टर्म विल डिटरमिन दैट इज दिस एल्गोरिथम बेटर और नॉट, राइट. सो सिमिलरली इन एसिम्प्टोटिक वी सी कि इसमें जो हम फॉर एग्जांपल यहाँ स्वाप कर रहे हैं, इसमें 2-3 स्टेप्स लग रहे हैं. फिर यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, उसमें भी स्टेप लग रहा है, ठीक है ना. लेकिन मेन टर्म जो उसका है, जो मेन चीज लग रही है, वो ये डबल लूप लग रहा है. जो मेन चीज लग रहा है कि हर 0 पे ये कितनी बार चल रहा है, फिर 1 पे ये चल रहा है, फिर 2 पे ये चल रहा है. दिस इज द मेन जो स्टेप्स है, जो ज्यादा स्टेप्स खाएगा, ठीक है ना. और जो बाकी सारी टर्म्स है ना वो कांस्टेंट भी हो सकती है. लेकिन जितना n बढ़ेगा, जितना नंबर हमारा बढ़ेगा, जितना हमारे नंबर ऑफ जो हमारे पास एरे एलिमेंट्स है, जो n है, लिमिट है, जो जितना बढ़ेगा उतना ये लूप ज्यादा दौड़ेगा, है ना, right? Because it is n square times right here, n into n. Because अगर ये for example 10 elements है तो हर एक element के लिए 10 बार चलता है, ठीक है ना, for example. So उसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है the biggest term, the biggest, तो जो ज्यादा चल रहा है, और with the more data that term will be greater. और वो जो छोटी चीजें स्वाप वो 3 ही रहेंगी. जो स्वाप की जो 3 ये जो है ना कि टेम्प इज इक्वल टू RFI इज इक्वल दिस एंड ऑल, ठीक है ना, वो 3 स्टेप्स है, वो 3 ही स्टेप रहेंगे. लेकिन यहाँ से ये जब जितना डेटा बढ़ेगा उतना ये ज्यादा भाग रहा है, ठीक है. अगर 100 है तो ये 10,000 टाइम्स जा रहा है, अगर एलिमेंट्स 10,000 है तो ये बहुत जा रहा है. लेकिन वो स्टेप्स 3 के 3 ही रहेंगे. तो यानी कि हमारे एल्गोरिथम में उतना फर्क इस स्वाप से नहीं पड़ेगा जितना हमारे इससे पड़ेगा, ठीक है. तो व्हाट वी ट्राई टू सी इज, मैं क्रक्स बताऊं आपको इसका एसिम्प्टोटिक का, कि वी डिवाइड, फर्स्टली वी रिमूव ऑल द मशीन
smashing constraints and all the constants and all the things, ठीक है, external factors, then we also remove जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो छोटे छोटे स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है ना, वो भी हम रिमूव कर रहे हैं. हम देख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल टर्म, एक सिंगल बड़ी टर्म जो गवर्न करेगी कि भाई ये टीम ये एल्गोरिथम अच्छा है या खराब है. समझ में आ रही बात? लेट्स ट्राई टू एनालाइज, डाइसेक्ट आवर बबल सॉर्ट इन दिस केस. जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, हम एक एग्जांपल लेंगे सिंपल से. मानो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. हमारे पास क्या है? और हमारी जो एरे है, हम जब एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो हमारे पास जो हमारा एल्गोरिथम है उसमें वर्स्ट केस भी होगा, बेस्ट केस होगा. और से बेस्ट केस है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये बेस्ट केस मिल गया, है ना, ठीक है. वर्स्ट केस में बिल्कुल रिवर्स सॉर्टेड है. मुझे असेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर डिसाइड, यानी कि हर बार काम करना पड़ेगा, ठीक है. कभी ऐसा नहीं है कि मुझे ऑलरेडी मिल गया सॉर्टेड कोई चीज. हर बार, हर आइटरेशन में, हर लूप में इसमें स्वैप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो रिवर्स सॉर्टेड. ये हो गया वर्स्ट केस. एवरेज केस में आधे सॉर्ट है, आधे नॉट सॉर्ट है, ठीक है. कुछ सॉर्टेड है वहीं से, कुछ नहीं है, हो गया एवरेज केस. और हमें एल्गोरिथम जब हम देखते हैं, वी टिपिकली सी इट इन द वर्स्ट केस. वी सी इट व्हाट, नॉट द बेस्ट केस. बिकॉज बेस्ट केस में कहाँ पता चलेगा कि मैं ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ इस बंदे को, पहले ही मिल गया, ठीक है. तो मैं कहूँ ओ मेरा एल्गोरिथम जबरदस्त है, मगर ये तो पहले ही था ना. पता तब चलता जब ये एंड पे होता, फिर मुझे पता चलता कि कितने आइटरेशन मुझे लगी, मुझे कितना टाइम लग गया. बस समझ आ गई? सो लेट्स नाउ पहले हम वर्स्ट केस देखेंगे. क्या देखेंगे? फर्स्ट केस मेरे पास रिवर्स सॉर्टेड है, ठीक है. 5 4 3 2 1. दिस इज 0 1 2 3 4. लिमिट कितना होगा मेरे पास? 5. लिमिट कितना होगा मेरे पास? 5 0 to 4, राइट. एंड आई वांट टू sort it using the bubble sort जो कल किया आपने, ठीक है ना. so how will we do it? हमारा फर्स्ट राउंड लगेगा. हमारा क्या लगेगा? and you have to generalize when you see the algorithm complexity. You will not say like 5 elements, 6 elements, 7 elements. You generalize. You will say n elements. But we first do stuff on a smaller thing, then you apply that thing for the any number, any n. It could be 100 elements, could be 200 elements, whatever elements they are. Now we substitute that with the n. Right? So work with me. So I am saying in the first round में मुझे आप बताएं, फर्स्ट राउंड में तो मुझे 5 को कंपेयर करना पड़ेगा ना. 5 को 4 के साथ, फिर 5 को 3 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ. कितने आइटरेशन पे लगेगी? 4 आइटरेशन लगेगी, है ना. तो अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे फर्स्ट राउंड में, मैं करूंगा 5 को पहले इसके साथ, फिर वो करूंगा ना, ये ऐसे बनेगा 4 5 बनेगा पहले, 3 2 1, है ना, बन गया. उसके बाद 5 को 3 के साथ क्या बनेगा? 4 3 5 2 1, like this आज. फिर 5 को 2 के साथ 4 3 2 5 1 हो गए, 3 लग गया एडिशन. फिर 4 3 2 1, ये पहला राउंड हो गया. तो मुझे लग गए 4 आइटरेशंस, यानी कि अगर मेरे पास n5 था, मुझको लग गए 4. So that means general, अगर मैं बोलूंगा general, how many iterations it took? n-1. Whatever the n is, whatever the n, पहले राउंड में मुझे n-1 iterations लगेंगी या iterations लगेंगी. ठीक हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद दूसरा राउंड लगेगा. दूसरे राउंड में यानी कि 5 तो हो गया ना, इधर 5 हो गया इधर. अब किसके ऊपर काम होगा? 4 5 तो ऐसे ही, उसके ऊपर तो काम हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे i-1 हम कर रहे हैं ना, तो उससे तो एक कम कर रहे हैं ना हम, तो उसमें तो हम 5 के ऊपर तो काम ही नहीं करेंगे. अब इनके ऊपर काम करेंगे. सो 4 के ऊपर काम होगा ना. सो फर्स्ट इट विल बी 3 4 2 1, देन 3 2 4 1 5. कितने एडिशन लगी? 3. इन टर्म्स ऑफ n कितने लगे? n-2 लगे ना. अच्छा, उसके बाद चले आगे हो. अब ये सेकंड, ये हुआ सेकंड राउंड, है ना. अब थर्ड राउंड लगेगा मुझे. थर्ड राउंड में किसके ऊपर काम होगा? t पे. सो ये दो तो शॉर्ट हो गए. अब क्या बनेगा फिर? 2 3 1 4 5. उसके बाद 2 1 हो गया काम, हो गया ना. तो कितने राउंड लगे? 2. इन टर्म्स ऑफ n-3. तो
जितने एलिमेंट्स होंगे तो n-1 से पहला, अगर मेरे पास 10,000 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी n होगा तो पहली बार n-1 टाइम्स आइटरेशन लगेंगी, सेकंड बार n-2, फिर n-3, n-4, n-5, n-6 एंड सो ऑन। तो अब n-3 आ गया ना, तो उसके बाद अब किसकी बारी है? इन दो की है ना। सो क्या हो जाएगा इसको 1, ये तो हो गया ना सॉल्व, तो 3 4 5, तो कितनी आइटरेशन लग गई 1। यानी कि अगर आपको यहाँ पे लास्ट में n1 आइटरेशन लगेगी, सिंपल वन, नॉट n-, ओके, इसमें लास्ट में 1 आइटरेशन लगेगी, एक ही जो एंड पे बचेगा ना, एंड पे बचेगा सिर्फ 2 एलिमेंट्स, उनको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? 1। चाहे आपको करोड़ एलिमेंट क्यों ना हो, लास्ट में कितने बचेंगे? 2 एलिमेंट्स, उनको कितना टाइम लगेगा? 1 आइटरेशन, है ना। सो दैट मींस आपको जितने भी एलिमेंट्स n नंबर होगा, व्हाटएवर द n इज, जो आपको स्टेप्स लगेंगे, पहली बार n-1 लगेंगे, फिर n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन करके लास्ट में 1 आइटरेशन लगेगी। यानी कि ये 5 एलिमेंट्स थे, पहली बार 4, 3, 2 और लास्ट में 1। अगर 10 एलिमेंट होते, पहली बार लगते 9 आइटरेशन, देन 8, 7, सो ऑन एंड 1 हो गया ना। सो अगर हम जनरल बोलेंगे, इसमें अब हम जनरल बोलेंगे, सो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, नंबर ऑफ दैट विल बी इक्वल टू, पहले n+1, n-1 है ना, फिर लगा मुझे n-2, फिर लगा मुझे n-3 एंड सो ऑन, में 3 डॉट्स डालूंगा यहाँ पे, क्या डालूंगा? दैट मींस दैट मींस टिपिकली कि अगर मुझे देखना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे मुझे, तो दैट विल बी फर्स्ट टाइम n-1 प्लस करूंगा मैं, कितने लगे? पहली बार 4 लगे, फिर 3 करूंगा ना, ऐड टोटल कितने लगे? सो n-1 प्लस n-2, फिर मैं डॉट 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 लूंगा, तो जितने भी n होगा वो चलता जाएगा, n-3, n-4 सो ऑन, लास्ट में कितने लगेंगे 1। इन मैथमेटिकल terms we write it n into n-1 divided by 2. This is equivalent to, okay? मैथ में तो आप तो सारे मैथ से ही आए हो, आपको पता ही होगा ये। अगर हमारे पास n-1 यानी कि अगर हमारे पास है 5, है ना, तो फिर अगर हमारे पास है 5 से एक कम क्या होता है 4, 3, 2 + 1, है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं n into n-1 divided by 2। So, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, what will be equal to n into n is n square minus n divided by 2. So this will be equal to n square divided by 2 minus n divided by 2. In this case, what we do is we try to find the biggest term, because I told you in the algorithm complexity we see the biggest term and governing term, जो कि जितना n बड़ा बढ़ जाएगा उतना ज्यादा हो जाएगा। So which one is that? n square. 2 is constant, n और n square में लगेगा कंपटीशन, और n square is the guy, right? अगर n 10 है, n square will be 100. स्क्वायर हो जाएगा ना। So यानी कि अगर ये 10 बार, ये 100 बार चलेगा, अगर ये 100 बार है, ये 10,000 बार चलेगा, यानी कि this is the guy which is the governing term. So then I say जो big O of इसका जो complexity है, that is n square in worst case, in worst case, जो worst case में मेरी complexity है इसकी bubble sort की, वो क्या है? n square. What is it? याद हो गया? clear? Does it make sense what I'm saying? अच्छा जी, अब अगर मेरे पास best case होगा, मेरे पास क्या होगा? best case में क्या होता है? बेस्ट केस इज दिस वन, मेरे पास उधर से ही है 1 2 3 4 5। अब इसमें कितनी आइटरेशन लगेंगी मुझे? हाँ, ये कर गई है, कितनी आइटरेशन लगेगी? अरे यार, ये प्रोग्राम देखो ना पहले, प्रोग्राम को थोड़ी पता है कि ये सॉर्टेड है, वो तो चेक करेगा ना, प्रोग्राम को चेक करेगा ना, उसको थोड़ी ना पता है कि सॉर्टेड है। देखो मेरी बात सुनो,
ये स्वैप नहीं होगा, ये स्वैप नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें जो इफ कंडीशन है वो ट्रू नहीं, लेकिन लूप तो चलेगी ना, लूप बराबर चलेगी इतने ही टाइम्स। देखो वो कंपेयर तो करेगा ना इसको, पहली बार में वो कंपेयर करेगा 1 को 2 के साथ, अच्छा नहीं हुआ, फिर 2 को 3 के साथ, अच्छा नहीं हुआ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, लग गया n-1 टर्म्स आइटरेशंस। नेक्स्ट टाइम वो काम करेगा 2 पे, नेक्स्ट टाइम किसका करेगा? अब कंपेयर तो करेगा बराबर वही n-2 टाइम्स, n-2 टाइम्स क्या करेगा? इंटरेस्टेड हो? आप पीछे क्यों बैठे होते हैं? यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे नहीं, वहां मत बैठा करो, आगे आ जाओ। यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपैरिजन तो लगेगा ना। अच्छा वो स्वैप नहीं कर रहा, इफ ब्लॉक जो आता है ना वो नहीं निकल रहा, ठीक है? आपके पास 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। मैं कह रहा हूं फॉर I is equal to 0, I is less than limit minus 1, I plus. Then inside I am saying for j is equal to 0, j is less than limit minus 1 minus I, j plus. And inside I am saying if air of I is greater than air of j is greater than air of j plus 1. बात है नहीं? No terminate. Then we swap, हाँ? मैं यहाँ पे swap लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना? That tab is good this and this वो swap करेंगे, ठीक है ना? जो ना कल किया था। पहली बार चलेगा इस 0 के लिए, इस बंदे के लिए चलेगा ना? तो देखिएगा कि क्या अब j चलेगा 0 to limit minus 1 minus I is 0 limit minus I, यानी कि n minus 1 जितना लिमिट होगा n होगा, लिमिट जितना होगा n, इस वक्त I 0 है, n-1 टाइम पहली बार ये चलेगी, ये लूप कंपेयर करेगी। अब कंपेयर में क्या निकलेगा? ये ट्रू नहीं निकलेगा, तो ये स्वैप नहीं होगा, मगर आइटरेशन तो चलेंगे ना, आइटरेशन बराबर चलेंगे। पहली बार में ये चलेगा, ये करेगा कंपेयर 1 को 2 के साथ, फिर 2 को करेगा 3 के साथ, होगा कुछ नहीं, स्वैप नहीं होगा, लेकिन कंपेयर कर रहा है, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ। तो पहले राउंड में बराबर आपको 4 आइटरेशन लगी, n-1 आइटरेशन लगी कि नहीं लगी? दूसरे बार n-2 आइटरेशन लगेंगी, फिर n-3 लगेंगी, तो वही होगा n into n-1/2 और वही n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्स निकलेगी वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में। तो हम थोड़ा सा इसमें, अगर हम थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करें, थोड़ी सी क्या करें ताकि हमें वर्स्ट केस में इतनी आइटरेशन ना करनी पड़े, या बेस्ट केस में सॉरी, ठीक है ना? उसके लिए मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं कोड को, थोड़ा सा हल्का। मैं यहां पे फ्लैग रखता हूं 0, मैं यहां पे फ्लैग रखूंगा 0। अगर ये इसमें घुस गया है, अगर ये इसमें, तो मैं फ्लैग यहां पे बनाऊंगा 1। अगर इस इफ में घुस गया मतलब ये कि एलिमेंट नहीं निकला, स्वैप हो गया। स्वैप कब होगा? जब बेस्ट केस नहीं होगा, जब बेस्ट केस नहीं होगा, है ना? या अगर ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पे इससे पहले कि मैं वापस जाऊं इस आउटर फॉर लूप को, मुझे जाना है नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, पहले 0 के लिए काम कर रहा था। क्या कर रहा था काम? 0, ठीक है? देखो पहले 0 के लिए काम कर रहा था, जब I 0 है तो इसने देखा क्या तू इसके बराबर है, बड़ा है, नहीं है, आगे चल, क्या तू इसके बराबर है, नहीं है, क्या तू है, नहीं है, क्या तू है, नहीं है। ये कभी इसमें गुस्सा नहीं, तो पता चला कि अगर इसमें गुस्सा नहीं है तो पता चला कि ये बेस्ट केस, तो क्या पता क्या चला? हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो फ्लैग बताया मेरे को। तो अगर ये गुस्सा नहीं है इसमें कभी, तो फ्लैग 0 ही रहेगा। देन बिफोर आई गो टू दिस आउटर फॉर लूप, आई विल चेक व्हाट इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, या मैं कहूंगा फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 ही है तो ब्रेक, देन यू शुड कम आउट ऑफ द लूप, देन यू शुड कम आउट ऑफ द लूप। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको गारंटीड चलेगा ये खाली n टाइम्स ही चलेगा, यस लगे ना? इनफैक्ट देखिए n-1 टर्म से n-1 टाइम चाहिए, ये चलना कोई नहीं, ये चलेगा फिर i इक्वल 0 के लिए खाली, i इक्वल 0। देखो i जब 0 है, j चलेगा अपना, वो करेगा कंपेयर, क्या तू बराबर है, क्या तू बराबर। ये कभी इस इफ में कभी गया ही नहीं, मगर कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा
है ना? ये देख रहा है क्या तू इसके बड़ा तो नहीं है, नहीं है, तू बहुत बड़ा है, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट, क्या तू बड़ा है, नहीं है, क्या तू बड़ा है, नहीं है, ये इस पे नहीं जा रहा, मतलब ये चला ना फुल, जब ये चला ही नहीं कभी, तो क्या फ्लैग 1 होगा? नहीं होगा। अगर फ्लैग 1 नहीं होगा तो इससे पहले कि मैं वापस अब i = 1 पे जब जाऊं, व्हाट अगर यहां पे इससे पहले कि मैं वापस जाऊं इसके ऊपर, मैं क्या चेक करूंगा? फ्लैग। अगर फ्लैग 0 ही है उसका मतलब क्या है? ये बेस्ट केस है, क्योंकि इसमें घुसा ही नहीं है, तो मुझे ब्रेक करना चाहिए, तो मुझे आपको सिर्फ n-1 ही टाइम्स लगेगा, क्योंकि बाकी आइटरेशंस मैंने खत्म की, ठीक है ना? इमेजिन इफ यू हैव 10 लाख एलिमेंट्स, सो आपको सिर्फ वरना आपको हर बार 10 लाख -1, 10 लाख -2, 10 लाख -3 आइटरेशंस करनी थी, है ना? आपको जब तक 1 ना आता, वो सारी आइटरेशन खत्म हो गई, आपको कुछ नहीं करना, आपको लेकिन पहली बार का वो लगेगा, सो आपको n-1 टाइम्स लगेगा। सो विच इज द बिगेस्ट टर्म इन इट? Which is the biggest term? And the constant है. So what will be the algorithm complexity in the best case? We go off कि भाई n टाइम लगेगा बेस्ट केस किसमें? अच्छा एवरेज केस में वो n स्क्वायर लगेगा, एवरेज केस में क्या लगेगा? n स्क्वायर। बात समझ आ गई नहीं आ गई? You getting the point? What I am doing? अगर समझ नहीं आया वीडियो फिर से देखना, I will be uploading this thing, ठीक है? Try to see it and try to watch other videos also around the YouTube, okay? And read some book. Lipschutz की आती है algorithms पे ना book. Try to have that book with you, and I will try to share also the notes. Okay? That's all for today.